हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नैम्स ध्रुवा ट्यूटोरियल पे। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको नाउन डिफिनेशन एंड नाउन फ्रेज के बारे में बताया था। अब दूसरे वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा काइंड्स ऑफ अ नाउन। जैसे कि उसके नाम से एकदम क्लियर होता है, उसके नाम से एकदम स्पष्ट होता है कि काइंड्स ऑफ अ नाउन होता क्या है। और काइंड्स माने होते हैं प्रकार। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ नाउन और स्पेशली और 5 टाइप और 2 टाइप्स। यू कैन से कि only noun are 2 types, first countable and number second uncountable. As I want to tell you the definition of a noun, so mainly there are 5 types of a noun. First proper noun, number second common noun and third collective noun, material noun, abstract noun. अब बात यहाँ पे आती है कि हम प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं, हम कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं, हम कॉमन नाउन किसको कहते हैं, हम मटेरियल नाउन किसको कहते हैं, हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं। तो देखो, ये सारी की सारी बातें ना हम आपको एक छोटी सी कहानी के रूप में समझाने का प्रयास करते हैं और जिससे हो सकता है कि आप बड़ी जल्दी के साथ आपके समझ में आ जाए। जैसे मान लो कि हेवन से परहैप्स ऑल ऑफ यू नो द मीनिंग ऑफ अ हेवन। सारे के सारे लोगों को पता होगा कि हेवन कहते किसको हैं। तो हेवन सिनोनिम्स स्काई, आसमान, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं। ठीक, अब देखो, जब इतना हम लोगों को पता हो गया ना, सारे के सारे लोगों को, तो सबसे पहले हम ये बताते हैं ना कि वहाँ से मान लो कि एक शीप आया, शीप आया और शीप के बारे में सारे लोगों को पता है। तो शीप आया ना, तो शीप का मतलब होता है भेड़, शिप। और वहाँ से आने के बाद क्या हुआ कि वो अकेले था, ज़मीन पे उतरा, अकेले था, किसी के बारे में उसको जानकारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो जब वो अकेले था, मैंने देखा कि अरे भाई क्या है वो, तो मुझे लगा कि शीप है। तो शीप क्या हो गया, शीप हमारा कॉमन नाउन हो गया। ठीक, और उसके बाद जब हम उसको घर लेकर के आए और घर लाने के बाद मैंने उस शीप का नाम दे दिया, तो वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक, फिर मैंने अपने घर लाने के बाद क्या हुआ कि मैंने सोचा कि थोड़ा सा उसकी जब सोसाइटी बन गई, उसके बच्चे हो गए, उसके माँ बाप हो गए, जब धीरे धीरे उसकी सोसाइटी बनने लगी, उसका समाज बनने लगा, तो वो कलेक्टिव नाउन हो गया। उस टाइम पे वो कलेक्टिव नाउन हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब कॉमन प्रॉपर कलेक्टिव हो गया ना, तो फिर उसके बाद उसको बनाया गया खाने के लिए। जब उसको खाने के लिए बना दिया गया, तो उस टाइम पे वो मटेरियल नाउन हो गया। ठीक, और उसके बाद खाने के बाद जो उसको स्वाद मिला, तो उस टाइम पे वो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक, ये चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद एक ऐसा भी हम थोड़ा सा समझ सकते हैं, ओनली फॉर एग्जाम्पल, नॉट यू कैन नॉट रिलेट इन अ रियल लाइफ। केवल एग्जाम्पल है आपको समझने के लिए, आप रियल लाइफ से ऐसा रिलेट नहीं कर सकते हो। फिर उसके बाद मैंने दोबारा आपको समझाने की कोशिश की ना कि वास्तव में प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, ये सारे के सारे नाउन होते क्या हैं। तो इसको समझने के लिए तो सबसे पहले हम ये थिंक करते हैं कि सबसे पहले तो हमको ये देख लेना चाहिए कि हम अपनी आँखों से जिन चीज़ों को देखते हैं, हम अपनी आँखों से जिन चीज़ों को देखते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमारी कॉमन नाउन होती हैं। जैसे मैं सड़क दिखा हमको, तो सड़क हमारा कॉमन नाउन। हमें स्कूल दिखा, स्कूल हमारा कॉमन नाउन। हमें मार्केट दिखा, मार्केट शब्द हमारा कॉमन नाउन। हमें शहर दिखा, तो सिटी शब्द हमारा कॉमन नाउन। मतलब जितनी भी चीज़ें हम अपनी आंखों से देखते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमारी कॉमन नाउन होती हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब इतना हमें जानकारी मिल गई, जब उन्हीं कॉमन चीज़ों की नाम दे दी जाती है, जैसे सड़क का नाम दे दिया कि भाई साहब ये खड़ंजा है, ये गिट्टी की रोड है, ये पक्की रोड है। स्कूल का नाम दे दिया गया कि जैसे जैसे स्कूल का नाम दिया गया, तो उस स्कूल का नाम भी क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉपर नाउन होगा। प्रॉपर का मतलब क्या होता है, प्रॉपर का मतलब किसी विशेष व्यक्ति की बात की जाए।
और कॉमन का मतलब क्या होता है? तो कॉमन एक वैसा वर्ड है जो किसी पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर थिंग्स, पार्टिकुलर एनिमल या किसी भी पार्टिकुलर चीज़ के साथ आप यूज नहीं कर सकते हो। वो तो ऐसा होगा जो सबके साथ में यूज हो सकता है। हाँ, बट प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन इज अ यूनिक थिंग्स ओनली यू कैन यूज ओनली वन पर्सन, ओनली वन थिंग्स, ओनली वन एनिमल। तो ऐसा होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, ओनली फॉर अंडरस्टूड टू यू, केवल मैं आपको समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे कह दिया कि मैंने कहा कि राणा प्रताप या राणा प्रताप वॉज अ ग्रेट किंग। तो राणा प्रताप एक महान राजा थे। तो राणा प्रताप कोई दूसरा तो था नहीं, दो तो थे नहीं, एक ही थे। तो राणा प्रताप क्या हुआ? हमारा प्रॉपर नाउन हुआ। और किंग वर्ड्स हमारा क्या हुआ? कॉमन नाउन हुआ, क्योंकि राणा प्रताप अकेले थे, ना कि हमारे भारत देश में राजा अकेले थे। राजा तो बहुत सारे थे। तो राणा प्रताप हो गए, शिवाजी हो गए, अकबर हो गए, तो पृथ्वीराज चौहान हो गए। तो ये सारे के सारे क्या है? हमारे प्रॉपर नाउन हो गए। और जो लास्ट में किंग वर्ड्स जुड़ रहा है वो हमारा कॉमन नाउन हो गया। जैसे बॉय हो गया, तो ऐसा नहीं कि केवल एक ही लड़का है। जैसे रामू इज अ बॉय, श्यामू इज अ बॉय, तो बॉय सबके साथ जुड़ रहा है। और हमें क्या दिखता है? हम देखते हो तो तुरंत नाम थोड़ी ना जान लेते हैं। हम जब देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? जब हम देखते हैं ना, तो सबसे पहले हम तो यही देखते हैं कि भाई साहब ये लड़का है, ये लड़की है, ये औरत है, ये चीज़ें हैं। तो जो चीज़ें हम अपनी आंखों से देख लेते हैं वो हमारा क्या होता है? कॉमन नाउन हो जाता है। जब उसी चीज़ का हम नाम दे देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो हम आई होप यू विल अंडरस्टूड वेरी क्लियरली द डिफरेंस ऑफ अ कॉमन एंड अ प्रॉपर नाउन। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप बड़ी आसानी के साथ आप कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को समझ गए होंगे। फिर उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? तो देखो, कलेक्टिव नाउन वो होता है जैसे आप किसी भी, जैसे आप समूह में रहो। जैसे कोई व्यक्ति जब अकेले किसी काम को नहीं कर पाता और वो अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेता है, या फिर अकेले आप गेम नहीं खेल पाओगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे आप अकेले नहीं कर पाओगे। तो जिस चीज़ को आप अकेले नहीं कर पाते हो, आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, उन चीज़ों को यूज करने के लिए हम जो है कलेक्टिव नाउन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अ बैंड ऑफ डकैट्स या बैंड ऑफ रॉबर्स आप बोल सकते हो। रॉबर्स माने भी गुंडा होता है, डकैत होता है, तो डकैत माने भी डकैत होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो समूह के जैसे प्लेयर हो गया, खिलाड़ी किसी गेम को तो खेल नहीं सकता, आउटडोर गेम को। आजकल तो मोबाइल में बहुत सारे गेम है जो बच्चा के लिए खेल सकता है, बट वो एग्जाम्पल नहीं हो सकता। जैसे मैच हो गया, हॉकी हो गए, उसके बाद मार्बल्स हो गए। तो ये सारे के सारे गेम जो एक से अधिक लोगों की ज़रूरत पड़े खेलने के लिए, तो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अ कलेक्टिव नाउन। ये कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। और उसके बाद स्टूडेंट्स हो गए। जब बहुत सारे स्टूडेंट तो हमारा कॉमन नाउन होता है, वो तो काउंटेबल अनकाउंटेबल उसको दोनों रख देते हैं हम उसमें, मतलब गिना जा सके तो स्टूडेंट और स्टूडेंट सिंगुलर एंड प्लूरल हो जाता है। हमारा जैसे मान लो कि क्लास हो गया, तो क्लास तो किसी एक बच्चे से हो नहीं सकता, वो तो आप ट्यूशन या कोचिंग बोल सकते हो ना। वैसे स्पेशली आप ट्यूशन बोल सकते हो, कोचिंग में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो इसीलिए उसको होम ट्यूशन बोला जाता है। तो ये हो गए, ये जब कलेक्टिव नाउन क्लियर हो गया, तो फिर उसके बाद आता है मटेरियल एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल किसे कहा जाता है? तो मटेरियल माने हमारा होता है सब्सटेंस। मटेरियल माने होता है हमारा पदार्थ। पदार्थवाचक होता है। पदार्थ किसको कहते हैं? तो सिंपली हम मटेरियल में तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि whose things you taken out of the earth, whose things you taken out in the earth, मतलब ऐसी चीजें जिसे आप जमीन से निकाल सको, जमीन से निकले और उसका एक प्रारूप, कोई ना कोई दूसरा रूप उसका बनाया जा सके, उसकी दूसरी ना दूसरी चीजें बनाई जा सके, उसी को हम क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन कहेंगे। जैसे मटेरियल नाउन हम आपको एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके समझ में आ जाए। जैसे मान लो कि मटेरियल नाउन मतलब हो गया पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे मान लो व्हीट हुआ ना, व्हीट माने गेहूँ, राइस माने चावल, पल्स माने दाल, वाटर माने पानी, फिर उसके बाद कॉपर, हीरा, तांबा,
तो ये सारी की सारी चीज़ें ज़मीन से निकाली जाती हैं और इसका कुछ ना कुछ बनाया जाता है। जैसे वीट से गेहूँ बना दिया गया, राइस से आप चावल बना देते हो खाने के लिए, और उसके बाद पल्स मतलब आप दाल बनाते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप बनाते हो ना। और वैसे हीरे तांबे लोहे से भी आप बनाते हो, अंगूठी हार ये सब जो भी आप अदरवाइज जो भी आप बनाते हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप बनाते हो, क्रिएट करते हो। तो इसीलिए उसको क्या कह दिए, मटेरियल नाउन कह दिए। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है मेंटल थिंग्स। डू यू नो व्हाट इज अ मेंटल थिंग्स? मेंटल थिंग्स का मतलब मानसिक चीज़ों को, जिसे ना तो आप थिंक कर पाओ, सॉरी ना तो आप देख पाओ और ना तो आप टच कर पाओ। अगर ऐसा आप नहीं कर पा रहे हो, only you can imagine, only you can think about that type of a people, तो दैट्स कॉल्ड द अब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी चीज़ों को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। देखो मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ब्लैक वाइट बोर्ड पे भी मैंने कुछ लिखा है, मैं आपको एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, काइंड्स ऑफ अ नाउन। अब देखो प्रॉपर नाउन क्या होता है, मैंने लिखा कि अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन। मतलब ऐसे सबका नाम नहीं हो जाएगा, किसी पार्टिकुलर पर्सन का नाम ही और थिंग्स क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। जैसे राहुल, राहुल इज अ यूनिक नाम ऑफ एनी बॉय, किसी भी लड़के का नाम राहुल हो गया। गोदावरी, गोदावरी इज द हॉलिएस्ट रिवर ऑफ इंडिया, भारत की नदी का नाम है इंडिया। डू यू नो इट इज अ कंट्री एंड वेयर आई लिव, आई लिव और वी लिव। ओके, नंबर सेकंड कॉमन नाउन। देखो कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन होता है अ कॉमन नाउन रिफर्स टू एनी। रिफर्स क्या करता है, अरे रिफर्स का मतलब आप कह सकते हो ना एक चीज से दूसरी जगह ले जाना, चेंजेबल थिंग्स, ठीक, उसी को हम रिफर कहते हैं। रिफर टू एनी एंड एवरी पर्सन, एवरी पर्सन, डू यू नो, मतलब इसमें सारी की सारी चीजें आ गई। और थिंग्स ऑफ सेम काइंड, उसी प्रकार की होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक ही लड़का होगा, बहुत सारे लड़के होंगे, एक ही लड़की होगी, बहुत सारी लड़कियां होंगी, तो बहुत सारी चीजें ऐसे हैं। सेम काइंड और कलर, जैसे गर्ल हो गया, डॉग हो गया, और उसके बाद मैन हो गया। ओके, फिर उसके बाद है कलेक्टिव नाउन। देखो कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं, बोल रहा है कि अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन। A collective noun is the name of a collection. Collection, when you collect anything, there are many things which are in a collector all together, in a collection all together. बहुत सारी चीजें हैं जिसे आप साथ साथ में देखते हो, सिंगल नहीं देखते हो। तो वो क्या हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, और द सेम और द थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। जैसे क्लास हो गया, टीम हो गया, गवर्नमेंट हो गया। क्लास भी आप किसी एक बच्चे से क्रिएट नहीं कर पाओगे, टीम भी आप किसी एक बच्चे से क्रिएट नहीं कर पाओगे, और गवर्नमेंट भी आप किसी एक बच्चे से क्रिएट नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, मटेरियल नाउन। बोल रहा है कि मटेरियल नाउन है, बोल रहा है मटेरियल नाउन, तो बोल रहा है मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल। मटेरियल्स सिनोनिम्स सब्सटेंस, मटेरियल्स मीनिंग सब्सटेंस, सब्सटेंस माने पदार्थ या द्रव्य, आप ऐसा बोलते हो। सब्सटेंस और थिंग और मेड ऑफ, मतलब ऐसी चीजें जो बनी हो, जिसमें स्टील हो गया, गोल्ड हो गया, कोल हो गया, सिल्वर हो गया, राइस हो गया और व्हीट हो गया। यू कैन इंक्लूड देम ईटन और ड्रिंकिंग थिंग्स, आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो खाने पीने वाली चीजों को। ठीक, देखो अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे काऊ हो गया, काऊ से क्या निकलता है, सॉरी काऊ हो गया और काऊ से मिल्क निकाला जाता है, तो उस मिल्क को भी हम किस में रख देते हैं, मटेरियल नाउन में। अब देखो अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोल रहा है कि एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, स्टेट और कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट माने जानते हो, कॉन्सेप्ट माने होता है आइडिया, कॉन्सेप्ट माने होते हैं हमारे जो माइंड सेटअप होते हैं। हाँ, जैसे इसमें सारी की सारी चीजें दी गई हैं। क्वालिटी क्या हो गया, क्वालिटी, क्वालिटी इज अ बिहेव,
आपके क्वालिटी की बात करेगा, क्वालिटी मतलब गुण की बात करेगा। स्टेट का मतलब ऐसा नहीं कि किसी राज्य की बात कर रहा है वो। स्टेट का मतलब होता है दशा, और किस दशा की बात करता है वो? दशा का मतलब बात करता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अभी हमारी बचपना चल रही है, अभी हमारी जवानी चल रही है, अभी हम ओल्ड हो गए, अभी हमारा बुढ़ापा हो गया है, तो उसको हम कहते हैं स्टेट। फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट का मतलब हमने अभी जस्ट आपको बताया कि विचार होता है। ये देखो, ब्यूटी हो गया, स्वीटनेस हो गया, चाइल्डहुड माने पता है बचपना, स्वीटनेस माने मिठास, हम लोग बोल देते हैं जिसपे नेस लगा होता है 100% वो हमारा नाउन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्यूटी माने सुंदरता, तो जब ब्यूटी माने सुंदरता, जैसे सुंदरता को हम अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन सुंदरता कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम पकड़ के जेब में रख लेंगे, ठीक। तो जब इतनी सारी की सारी चीज़ों को पता चल गया, तो हम ये आशा करते हैं कि आप सारे के सारे लोग काइंड्स ऑफ नाउन तो समझ ही गए होंगे, ठीक। काइंड्स ऑफ नाउन समझ ही गए होंगे, और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। और काइंड्स ऑफ अ नाउन, अगर आपको नाउन के बारे में पढ़ना हो कि व्हाट इज़ अ नाउन एंड नाउन फ्रेज, तो आप इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, और वो वीडियो आप ज़रूर देखें। और आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सपोर्ट मी इन एनी टाइम और अ कंडीशन। किसी भी प्रकार से मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा सपोर्ट करें, आप मेरा थोड़ा सा सहयोग करें, तो आप हमारा सहयोग करेंगे तो मैं आपका सहयोग करूँगा। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और मैं आपको पूरे के पूरे प्रॉपर नाउन की जानकारी दूंगा। प्रॉपर नाउन के तो बारे में आपको बताऊंगा ही, थोड़ा सा मैं आपको एकदम कंपटीशन लेवल तक की तैयारी कराऊंगा। थोड़ा सा आप हमारा सब्सक्राइबर अगर आप बढ़वाते हैं, तो मैं 1000 होने के बाद मैं लाइव पढ़ाऊंगा सारे के सारे बच्चों को। फिर उसके बाद मैं आपको प्रोनाउन की जानकारी दूंगा, और एकदम छोटी सी छोटी चीज़ों से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ों तक की जानकारी दूंगा। और उसके बाद जो टॉपिक आपके समझ में नहीं आएंगी ग्रामर में, अगर वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखोगे, कमेंट बॉक्स में दे देते हो, तो मैं आपको छोटी सी छोटी चीज़ें और बड़ी सी बड़े टॉपिक पे मैं वीडियो 100% बनाऊंगा, और इस तरीके से बनाऊंगा कि वो आपके समझ में ज़रूर आएगा। एकदम छोटे बच्चों के लेवल से लेकर के एकदम जीनियस माइंड तक के बच्चों के समझ में आएगा। आई प्रॉमिस यू, बट ओनली आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब आप करिए, थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ठीक है। बाय बाय, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।